आपसे पूछ रहे हैं एक प्रश्न, परीक्षित जी आप बताना। महाराष्ट्र की भक्ता सखूबाई पंढरीनाथ भगवान की वारी यात्रा जा रही थी और वो परम भक्ता थी। घर वाले उसको पंढरपुर जाने नहीं देते थे और सखूबाई वो वारी यात्रा के साथ वैष्णवों के साथ भीड़ में घुस गई और पंढरपुर चली गई। अभी पंढरपुर पहुंची नहीं थी, ससुराल वाले बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कहाँ भाग गई? अरे बोले तो गई बारी यात्रा के साथ। दौड़े सब लाठी ले ले, पकड़ लिया उसको बीच में से। चल, कैसे भाग के जाएगी? पिटाई तो किया बेचारी की, सखूबाई की। उसको एक खंभे से बांध दिया, पैर से लेके यहां तक रस्सियों से जकड़ के बांध दिया। देखते हैं कैसे भाग के जाती है। घर के लोग अपने अपने, ऐसे दुष्ट लोग थे बताइए आप। घर के लोग अपने अपने काम में लग गए और वो रो रही थी सखूबाई, मेरे प्राण भले ही चले जाएं पर मैं एक बार पंढरीनाथ का मुखचंद्र तो देख लूं, पंढरपुर में जाकर पंढरीनाथ भगवान विठल भगवान का दर्शन कर लूं। रो रही थी तो श्री ठाकुर जी एक स्त्री बन के आ गए और बोले देखो ऐसा मैं तुमको खोल देता हूँ रात के समय, तुम तो जाओ पंढरपुर दर्शन कराओ और मुझे यहीं बांध दो, मैं बंध जाऊंगी यहीं। तो कब तक बंधी रहोगी? बोले जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओ, फिर तुम बंध जाना, हमको छुट्टी कर देना। उसको तो दर्शन की बड़ी व्याकुलता थी, पहले मना किया, बाद में ठाकुर जी को अपने स्थान पर बांध दिया और स्वयं चली गई। और पंढरपुर पहुंच करके सखूबाई को इतनी प्रसन्नता हुई भगवान का दर्शन करके कि उस आनंद में उसने प्राण विसर्जन कर दिए। ठाकुर जी पर प्राण ही न्यौछावर कर दिए, मर गई वो। और गांव के लोग थे, उन्होंने उसको वहां चंद्रभागा नदी के तट पे जला भी दिया, दाह संस्कार कर दिया उसका। और ठाकुर जी यहाँ सखूबाई, नकली सखूबाई बन के खड़े हैं और घर वालों को दया आई, बोले बोले मर जाएगी बेचारी, 2-3 दिन हो गए खाए पिए बिना, मर जाएगी। देखा तो भगवान तो ऐसे ही खड़े थे, रस्सी खोल दिया और रस्सी खोल करके, अब भगवान तो भगवान है, भगवान ने सबको राजी कर लिया। सब घर में बहू की बहुत पूछ होने लगी, आदर सम्मान होने लग गया। भगवान सास ससुर की सेवा भी करते, झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते, सब काम करते भगवान। जो सखूबाई करती थी सो सब करते ठाकुर जी। अब जो गांव वाले थे ना, केशव राम जी महाराज, वो पंढरपुर की यात्रा करके आए तो उन्होंने वहाँ काम करते देखा और उन्होंने ही सखूबाई को जलाया था, दाह संस्कार किया था। पूरी ये चुड़ैल बन के आ गई, भूतनी बन के आ गई। हाँ, हम लोगों ने तो इसको जलाया था, उसके घर में बताया, हमने इसको जलाया था। तब श्री रुक्मिणी जी ने अमृत की वर्षा करके जली हुई भस्मसात हुई सखूबाई को द्वारा जन्म दे दिया अपने संकल्प से, और असली सखूबाई आ गई और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 24 अवतार में ये कौन सा अवतार है सखूबाई बनना? 10 अवतार में से कौन सा अवतार है? इसी को कहते अवतारा असंख्येया। भक्त जो जो भावना करता उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए धरती के रजकण गिने जा सकते हैं पर भगवान के अवतार गिने नहीं जा सकते, भगवान की लीलाओं की गणना नहीं हो सकती। हर भक्त के लिए भगवान का स्वतंत्र अवतार है। इसी को भागवत में कहा गया, यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जिस जिस प्रकार की भावना से भावित होकर भगवान के मंगलमय स्वरूप का अनुसंधान करता है, ध्यान करता है, उस भावना से भावित होकर भगवान, अर्थात उसके भावना के सांचे में ढलकर भगवान उस स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी कभी बूढ़े होते हैं, 4 भुजानाथ का मंदिर है राजस्थान में,
राणा के सेव्य ठाकुर जी हैं चार भुजानाथ जी, और देवा पंडा जी के लिए भगवान चार भुजानाथ बूढ़े हो गए। राणा जी दर्शन करने आए थे, उदयपुर के महाराज राणा, और भगवान चार भुजानाथ जी का शयन हो गया था। तो भगवान के श्रीअंग की प्रसादी माला, चार भुजानाथ जी की जो प्रसादी माला है वो पुजारी जी ने पहन ली थी। तो राजा आया तो उन्होंने अब माला उतार करके, भगवान की प्रसादी है, उन्होंने उतार करके दे दी। अब हमारे ठाकुर जी का भी आज ज्येष्ठाभिषेक हुआ, भगवान की ये माला है, प्रसादी माला है। अब हम प्रसादी माला जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, पर ये हमारे देने से हमारी प्रसादी नहीं हुई, क्योंकि भगवान का निर्माल्य तो हर स्थिति में भगवान का ही होता है। निर्माल्य भगवान का, हमारा थोड़े ही है, ये भगवान की प्रसादी। फिर ब्राह्मण मंदिर का पुजारी भगवत पार्षद होता है, वो अपनी प्रसादी भी दे दे तो कौन सी बुरी बात है। पर राजा तो राजा ठहरा, रजोगुणी स्वभाव। तो उसने माला देखी, उसमें बूढ़े देवा पंडा जी का एक बाल आ गया था। अरे क्यों पुजारी जी, पंडा जी? हाँ, जहाँ पना राजा साहब, बोलिए क्या आज्ञा है? हजूर आज्ञा कीजिए। बोले भगवान बूढ़े हो गए क्या? ये माला में सफेद बाल, श्वेत केस आए हैं, सफेद बाल आ गए क्या भगवान के? बूढ़े हो गए क्या? वो बेचारे घबरा गए, बोले भाले ब्राह्मण पुजारी घबरा गए। हाँ आए हैं। कि सफेद बाल आ गए भगवान के? बोले हाँ आए हैं। तो बोले अभी तो भगवान की शयन हो गई, सवेरे हम मंगला में आएंगे, देखते हैं भगवान के कैसे बूढ़े हो गए, कैसे सफेद बाल हो गए भगवान के। राजा चला गया। अब देवा पंडा जी पूरी रात रोते रहे, प्रभु आपकी सेवा छोड़कर मैं जीवित नहीं रह सकता, हमें भले ही मृत्यु दंड मिल जाए, पर आपकी सेवा से मैं पृथक न हूं। सेवा में अनुराग था। रो रहे थे। भोर के समय 3 साढ़े 3 बजे नेक झपकी आई कि ठाकुर जी सपने में आए। अरे बोले पंडा जी आप क्यों रो रहे हो? हम बालक भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े हैं, हम सब कुछ हैं, और ना हम बालक हैं, न जवान हैं, न बूढ़े हैं। भक्त जैसी भावना करे वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आपके मुंह से बूढ़ा निकल गया तो हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या तकलीफ है? आप पुजारी पद से नहीं हटेंगे, राजा दंडित होगा, आप दंडित नहीं होंगे। आप तो बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत स्नान ध्यान किया, मंदिर में प्रवेश किया। तब तक आ गए राजा साहब, रेशमी धोती पहन के, स्नान ध्यान करके अपरस में होके आए। गले में मंदिर के दर्शन, हाँ दर्शन खुला। तो बोले हम निकट जाके दर्शन कर सकते हैं क्या? बोले महाराज मालिक तो आप ही हो, हम तो यहाँ सेवा में आपने लगा रखे हैं, आपको मना कौन कर सकता, आप जाइए भीतर। राजा भीतर गया, देखा भगवान के बाल सफेद। तो क्रोध आया राजा को, राणा को। वो सोचने लगे कि अरे ये पुजारी कितना चतुर चालाक है, कितनी दुष्ट प्रकृति का है कि अपनी बात को, झूठी बात को सत्य करने के लिए पता नहीं किस बूढ़े आदमी के बड़े बड़े बाल भगवान के चिपका दिए। तो ये असली बाल हैं कि नकली? असली होंगे तो खींचेंगे नहीं, नकली होंगे तो मोम में चिपके होंगे तो फट से निकल जाएंगे। तो जैसे ही एक बाल पकड़ के खींचा, तो किसी का बाल खींचो तो उसको वेदना होगी कि नहीं होगी? तो ठाकुर जी की नाक मुंह जैसे ठाकुर जी ने सिकोड़ी, बाल तो निकल आया, पर रक्त की एक बूंद राजा के श्वेत वस्त्र पर पड़ी और राजा बेहोश होकर के गिर गया। भयंकर यातना का अनुभव, करोड़ों करोड़ों गुनी यम यातना का अनुभव उतनी देर में राजा को हो गया। देवा पंडा जी ने बार बार भगवान से प्रार्थना की, तब उदयपुर महाराज राणा के भीतर चेतना आई और भगवान की स्पष्ट आज्ञा हुई, आज से जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाएगा, राज गद्दी पर बैठने के बाद मेरे दर्शन के लिए वो अनधिकारी हो जाएगा। आज भी वो मर्यादा है।
जिसकी ताजपोशी हो जाती है उसके बाद फिर वो दर्शन करने नहीं आ सकता, 4 भुजा नाची के, उसके पहले दर्शन कर सकता। आज भी दर्शन करे तो उसका बुरा हो जाएगा, भगवान ने शाप दे दिया। तो अब भगवान बूढ़े हो गए। कहीं आपने सुना कि भगवान बूढ़े हैं? इसीलिए ऐसे अनेक, एक दो इतिहास नहीं है, अनेक इतिहास हैं। तो सतु बाल बुद्धि कालेन नैवाखिल शक्ति धामना, क्योंकि भगवान अनंत शक्तियों के आश्रय हैं, उनके गुणों का पार कोई पा नहीं सकता है। देखो, भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूतों की सृष्टि अपने आप से, अपने आप में ही सृष्टि की है। और जब इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके और लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, तो उन परमात्मा को, आदि पुरुष परमात्मा को, नारायण को पुरुष नाम से पुकारते हैं। पुरुष, इस नवद्वारों की पुरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करते हैं वह पुरुष परमात्मा है। यह पुरुषावतार भगवान का प्रथम अवतार है। इसलिए जितने शरीर हैं ना, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान हैं। इसलिए सर्वत्र सब शरीरों में भगवान का पृथक पृथक अवतार है। अब कितने शरीर हैं, कोई गणना है? अनंत जीव हैं, और अनंत जीवों के, अनंतानंत शरीरों के अंतर्यामी भगवान हैं, तो उतने भगवान के अवतार हैं। ये भगवान का पुरुषावतार है। यह जो विराट ब्रह्मांड है, ये भी भगवान का स्वरूप ही है, ये भगवान का शरीर है। और इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर में 14 लोक स्थित हैं। यह भूलोक है, इसके ऊपर भुवरलोक है, उसके ऊपर स्वर्ग है, फिर महरलोक है, तपलोक, जनलोक है, तपलोक है, अंत में सत्यलोक है। और भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। और ये पाताल में तस्सी पादमूलम पठंति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम, पाताल से लेके सत्यलोक तक सब भगवान के श्रीअंग में स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है, और उनके श्वास प्रश्वास से शव शरीरों में बल आता है। इंद्रियों में ओज शक्ति, कर्म करने की शक्ति भगवान की शक्ति से ही प्राप्त होती है। उनके सत्वादि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। विराट शरीर के जो शरीरी हैं, शरीरी माने एक शरीर, एक शरीर के भीतर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा शरीरी, वो शरीरी जो हैं वो आदिकर्ता नारायण हैं। इस प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान के ही रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा जी भी भगवान का ही अवतार हैं, भगवान से अलग नहीं है ब्रह्मा जी। और वे ही आदि पुरुष परमात्मा, ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु हैं। वे ही अपने सत्व अंश से विष्णु रूप में प्रकट हो गए, और वे भगवान ही अपने तमोगुण प्रधान अंश से जगत के संहार के लिए, महाप्रलय के लिए वे भगवान ही रुद्र रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार से वो भगवान ही ब्रह्मा जी बने हुए हैं, भगवान ही विष्णु बने हुए हैं, भगवान ही शिव बने हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। ये एक प्रकार से विभाग बांट लिए 3 रूप धारण करके, एक ने उत्पत्ति का विभाग, और एक ने पालन का विभाग, एक ने संहार का विभाग, और स्वयं इनसे अलग भी रह गए। विचित्र बात ये, 3 बन के भी खुद 3 से अलग हो गए, ये विचित्रता है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है। विनय पत्रिका नहीं, विनय पत्रिका में भी कहा, लेकिन हम मानसी की बात कह रहे हैं। जग पे खन तुम देखनिहार,